हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। आज के वीडियो में हम पाइथन के एक और शानदार फीचर को एक्सप्लोर करेंगे, पाइथन का एरे मॉड्यूल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे एरेस के साथ काम करते हैं और उनसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की। पाइथन में एरेस के लिए प्राइमरीली लिस्ट्स का यूज़ होता है, लेकिन अगर आपको फिक्स्ड टाइप एरेस चाहिए तो आप एरे मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। बस एक सिंपल लाइन इंपोर्ट एरे। अब एरे बनाने के लिए आपको टाइप कोड और वैल्यूज डिफाइन करनी होती है। टाइप कोड एक सिंगल कैरेक्टर होता है जो एरे के डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आई फॉर इंटीजर्स, एफ फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, डी फॉर डबल प्रिसीजन नंबर्स और बी साइंड कैरेक्टर और यू फॉर यूनिकोड कैरेक्टर। पाइथन में हम कुछ पाइथन में एरेस को डायरेक्टली सॉर्ट करने का मेथड नहीं होता, लेकिन आप एरे को लिस्ट में कन्वर्ट करके सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ करके सॉर्ट करवा सकते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर हम एरे कैसे बनाते हैं। एरे हम कैसे बनाते हैं, हम वीएस कोड में एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले मैं यहाँ इंपोर्ट करवा देता हूँ एरे मॉड्यूल को, और यहाँ पर एक एरे वन वेरिएबल में एक एरे बना लूँगा एरे, और उसमें वैल्यूज स्टोर करवा दूंगा। फर्स्ट मैं मॉड्यूल ले लेता हूँ एरे, और इसमें इसके अंदर जो क्लास है एरे उसको ले लेता हूँ, और मैं इंटीजर टाइप वैल्यूज स्टोर करवाऊंगा। तो मैं यहाँ आई ले लेता हूँ और यहाँ ब्रैकेट ओपन क्लोज करके यहाँ पर वैल्यूज दे देता हूँ 1 5 4 3 6 सॉरी 7 6 9 8 और 11 और 10। ओके, हमने एक रैंडमली वैल्यूज को यहाँ पर स्टोर करवा दिया, ये हमारी एरे बन गया। अब हम इसको चाहे तो डायरेक्ट प्रिंट करके देख सकते हैं। वेरिएबल का नाम लेता हूँ और यहाँ पर कंसोल पर इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो देखो आपने, इसने हमें डायरेक्टली एरे को प्रिंट करके दे दिया। अब हम इसको सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे मैं फर्स्ट मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ करेंगे हम। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट इसको लिस्ट में कन्वर्ट करवाऊँगा, फिर इसको सॉर्टेड का फंक्शन यूज़ करके इसकी एरे की वैल्यूज़ को सॉर्ट करवाऊँगा। फर्स्ट मैं एक सॉर्ट सॉर्ट और सॉर्ट वेरिएबल बनाता हूँ और सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ करके एरे के वेरिएबल को इसमें ऐड कर देता हूँ। ये अब हमारा सॉर्ट हो गया। अब मैं इसको जो है लिस्ट में कन्वर्ट करवाता हूँ। कन्वर्ट लिस्ट वेरिएबल बनाता हूँ। आप चाहे तो कोई सा भी वेरिएबल बना सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप आपके हिसाब से। और यहाँ पर मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट करवा देता हूँ, सॉर्ट को लिस्ट में कन्वर्ट करवा दिया। अब मैं यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करके इसकी एक एक वैल्यूज़ को इटरेट कर लेता हूँ। कन्वर्ट लिस्ट की, जो हमने एरे को पहले इसको सॉर्ट किया, फिर सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ करके फिर इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया। अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ कंसोल पर। तो अब हम चेक करते हैं इसका आउटपुट। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह इसने हमें सॉर्ट करके दे दिया। फर्स्ट हमने इसको सॉर्ट किया एरे को, फिर उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया, फिर फॉर लूप का यूज़ करके हमने उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर लूप। नेक्स्ट हम इटरेटिंग ओवर एन एरे। फॉर लूप का यूज़ करके आप हर एलिमेंट के ऊपर एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखिए, यहाँ हम एरे के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमें 2 10 20, 2 20 40, इस तरह हमें ये एक एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके आउटपुट में दे देगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कॉपीइंग एरे। यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं आप, स्लाइसिंग का यूज़ करके एक एरे के एलिमेंट्स को दूसरे एरे में कॉपी कर सकते हैं। ये सिंपल और इफ़ेक्टिव मेथड है। यहाँ पर हमने कॉपी किया है दूसरे वेरिएबल में ये एरे की वैल्यूज़ को। तो आउटपुट में हमें यहाँ 40 35 70 20 हमने 4 एलिमेंट्स को यहाँ से कॉपी किया, तो आउटपुट में हमें प्रिंट करके ये मिला। अब हम देख सकते हैं कंपेयरिंग एरेज़। एरेज़ को कंपेयर करने के लिए आप असाइनमेंट ऑपरेटर पे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ इक्वल टू दिया है, आप कंपेयर करते हैं, अ, जो एलिमेंट्स वाइज कंपैरिजन करता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, फर्स्ट वेरिएबल
सेकेंड वेरिएबल, इसमें 2 एरे बना लिया हमने, यहाँ पे एक एरे, यहाँ दूसरा एरे। अब इसमें थर्ड वेरिएबल बनाया आर अंडर स्कोर इक्वल। अब हमने इसको कंपेयर करा, क्या दोनों एलिमेंट्स की वैल्यूज इक्वल है, तो आउटपुट में हमें फॉल्स मिला, एज द एरेज आर नॉट इक्वल। अब यहाँ हम देख सकते हैं कन्वर्टिंग एरे टू लिस्ट, जैसा कि हमने ये इस एग्जांपल में देखा हमने कैसे एरे को लिस्ट में कन्वर्ट करा। आप एरेज को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं जो साइज में डायनेमिक होते हैं। लिस्ट बनाने के बाद आप उससे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे एलिमेंट्स ऐड या रिमूव करना। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जांपल में हमने एक एरे बनाया, उसमें 10 20 वैल्यूज़ ले ली 50 तक, और फिर हमने इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया। फिर हमने अपेंड मेथड का यूज़ करके इसमें एक वैल्यू को ऐड करवाया। जब हम अपेंड मेथड का यूज़ करते हैं तो ये जो है एलिमेंट्स के लास्ट में इसको ऐड कर देता है, एरे के एलिमेंट्स में लास्ट में ऐड कर देता है। और हमने एक रिमूव का यूज़ करके एक वैल्यू को रिमूव भी करवाया एरे में से 20। फिर जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, हम फॉर लूप का यूज़ करके एक एक वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे, तो हमें 20 को ये रिमूव करके दे देगा एरे में से, इस तरह हमने यहाँ किया, और 25 को एंड में ऐड कर देगा, अपेंड मेथड जो हमने यूज़ किया ऐड करवाने के लिए। अब हम लास्ट देख लेते हैं एरे के साथ इफ एल्स स्टेटमेंट। सिंपल एग्जांपल जिसमें हम चेक करेंगे कि एरे के एलिमेंट्स इवन है या ऑड है। इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ ये काम आसान हो जाता है, जैसा कि हम यहाँ पर एक कोड में एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। इफ एल्स का यूज़ करेंगे हम, इफ एल्स स्टेटमेंट। मैं यहाँ पर ये एरे को टारगेट करूँगा। अब मैं यहाँ पर इवन, इसमें जो वैल्यूज़ है इसमें से सिर्फ मैं इवन वैल्यूज़ को कंसोल पर प्रिंट करवाऊँगा इफ़ एल्स का यूज़ करके। इवन्स अगर रहा तो इवन वैल्यू प्रिंट होगी, ऑड रहा तो ऑड वैल्यू प्रिंट होगी। तो मैं यहाँ पर पहले इसको फॉर लूप के ज़रिए इटरेट करवा लेता हूँ वैल्यूज़ इन एरे वन। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन दे देता हूँ, इफ़ वैल्यूज़, यहाँ पर एक फार्मूला लिख दूंगा मैं यहाँ पर, इवन फार्मूला। अब मैं अगर ये इवन रहा तो यहाँ प्रिंट करूँगा इवन, और वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दूंगा। अब मैं एल्स में लूँगा यहाँ पर कि अगर ये इवन नहीं रहा तो इसको ऑड प्रिंट करो। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दूंगा जो भी ऑड रही। अब इसको कंसोल पर रन करके देखते हैं, तो आपने देखा इसने ऑड वैल्यूज़, जो ऑड वैल्यू है ऑड वैल्यू प्रिंट कर दिया, जो इवन है उसको इवन में प्रिंट कर दिया। दोस्तों, ये था पाइथन के एरे मॉड्यूल का एक डिटेल्ड ओवरव्यू। अब आप एरे क्रिएट करना, सॉर्ट करना, इटरेट करना और इवन ऑड चेक करना सीख चुके होंगे। पाइथन की सिंप्लिसिटी के साथ एरेस के साथ काम करना कितना मज़ेदार हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो हमारे इस वेबसाइट पे आकर www.iqratechnology.com पर आकर यहाँ दिए गए सिंपल क्वेश्चंस को अपने VS कोड में ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।